हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और मैं स्मिता माथुर, मेरी यूट्यूब चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। और कहते हैं कि साहित्य समाज का दर्पण होता है, तो जनरली साहित्य में आपको वो ही घटनाएं दिखाई देंगी जो कि समकालीन है, उस समय घट रही हैं या कुछ समय पहले घट चुकी हैं। कभी कभी साहित्यकार आगे किस तरह भविष्य में किस प्रकार की परिस्थितियाँ होंगी वो भी अपनी रचनाओं में दर्शाते हैं, और कई बार वो सच भी होती हैं। और सभी साहित्यिक कृतियों में जो चरित्र होते हैं, पात्र होते हैं, वो अपने आसपास से ही लिए जाते हैं। जो रियल लाइफ कैरेक्टर्स होते हैं उन्हीं से प्रेरित होते हैं, लेकिन उसमें साहित्यकार अपनी कल्पना के रंग भर के और उसको नया रूप देते हैं। तो मेरी इस कहानी का नाम है दूरियां, और इसमें एक बुज़ुर्ग, रिटायर्ड बुज़ुर्ग हैं, उनकी त्रासदी की कहानी है कि लॉकडाउन के समय वो कितने परेशान हुए और किस प्रकार से उन्होंने अपनी लाइफ में कुछ चेंज किया जिससे वो जो कठिन समय है उसको अच्छे से निकाल सकें। तो मेरी इस कहानी के सभी पात्र काल्पनिक हैं और इनका किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है। तो सभी पात्र इसके काल्पनिक हैं और मैंने अपनी कल्पना शक्ति से ही इस कहानी की रचना की है, और इस समय जो कुछ चल रहा है उसको ऑब्जर्व करके। तो मेरी कहानी का नाम है दूरियां। वो यूपी पुलिस में उच्च पदस्थ अधिकारी थे। लंबा चौड़ा व्यक्तित्व, हंसमुख स्वभाव और चौड़े चेहरे पर बड़ी बड़ी मूछें। अपने स्टाफ और सोशल सर्किल में वो बहुत मस्त इंसान के नाम पर जाने जाते थे। क्लब में होती पार्टियों की वो रौनक थे। उनके ठहाके दूर दूर तक सुनाई देते। अक्सर देर रात की पार्टियों में वो अकेले ही जाया करते। सांवली और छोटी कदकाठी की उनकी पत्नी सीधी साधी और धार्मिक विचारों वाली थी। इनको अक्सर लोग बाग कप्तान साहब के नाम से कहते थे, बोलते थे, क्योंकि वो कई जगह पे एसपी रहे थे और छोटी जगहों पे एसपी साहब को कई बार कप्तान साहब भी बोला जाता है। तो कप्तान साहब को की जो भी कल्पना रही होगी, क्योंकि वो खुद बहुत स्मार्ट थे, तो उनको ऐसा लगता है कि उनकी पत्नी जो है वो उनकी आकांक्षाओं के अनुरूप नहीं है। उन्हें पसंद थी मिस्टर सिंह की पत्नी जैसी लेडीज़ जो मर्दों के कंधे से कंधा मिलाकर चल सके। देर रात की पार्टियों में जो पुरुषों के साथ में जाम से जाम टकरा सकें और तीन पत्ती और ब्रिज खेलें। बैडमिंटन और स्विमिंग में मिसेस सिंह का कोई सानी नहीं था। गोरा चिट्टा चमकता रंग, कसे हुए हाथ पांव और भरा हुआ बदन। अक्सर कप्तान साहब छिपे नेत्रों से उनके रूप का पान करते रहते। हंसते हंसते जब वह अपने कटे बालों को झटकती, तिरछी निगाहों से कप्तान की मुग्ध दृष्टि को पहचान लेती और इतरा कर पान की बेगम फेंक देती। उनके कुछ गदबदे से सरदार पति 2-4 जाम पीकर जल्द ही नशे में धुत होकर सोफे पर पसर जाते और उस कंचन काया कामनी के साथ कप्तान साहब देर रात तक तीन पत्ती या ब्रिज खेलते रहते। लेकिन घर में उनका रूप कुछ और ही था। स्ट्रिक्ट फादर और हस्बैंड। हंसी तो उनको छू भी नहीं जाती। जब तक वो घर में रहते, घर पर कर्फ्यू सा लगा रहता। बच्चे उनके पास आने से डरते और अपनी अपनी किताबें खोलकर बैठे रहते।
पत्नी भी देर रात तक उनका इंतज़ार करके अक्सर ही सो जाती। कप्तान के लंबे चौड़े रौबदार व्यक्तित्व के आगे उसे अपना कद बौना सा लगता। युवावस्था के कुछ पलों का साथ था जो ये बच्चे हो गए थे, नहीं तो बाकी उम्र तो वो अतृप्त सी ही रही थी। इसीलिए उन्होंने खुद को जो है पूजा पाठ में लगा लिया था, बच्चों को अच्छे संस्कार दिए थे। और अधिकतर समय जब कप्तान साहब क्लब में बिज़ी रहते, वो अपना रामायण का पाठ करती, सुख सागर पढ़ती और या बच्चों का ध्यान रखती। पति से वो थर थर काँपती। बड़े बड़े डिनर पार्टीज़ होती थी उस समय। कब डिनर टेबल सही सजी ना होने पर टेबल क्लॉथ खींचकर फेंक दें और बोन चाइना की नई क्रॉकरी झनझना कर टूट जाए। बच्चों से भी उनका संबंध फॉर्मल सा ही था। रिपोर्ट कार्ड में साइन कराने से ज़्यादा पिता से उनका कोई संबंध नहीं था। रौबीले पिता से बच्चे दूर दूर ही रहते। कप्तान साहब का यही सिद्धांत था, बच्चों से दूरी बनाकर रखो तो वो अनुशासन में रहेंगे। उन्होंने अपने पिता को भी देखा था कि उनके पिता भी बच्चों से दूरी बनाकर रखते थे। इसलिए मेरी माँ ही उन पर प्यार लुटाती थी, वही उनके सुख दुख की साथी थी और उनकी कोमल भावनाओं की संगिनी भी। संस्कार भी बच्चों ने माँ से ही पाए थे। बड़े तीनों उनके बच्चे, चारों ही बच्चे बड़े ज़हीन थे। तीनों बेटे तो शादी के बाद अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया चले गए थे और वहीं सेटल हो गए थे। सबसे छोटा अनु ही पूना में था और अपने 2 छोटे छोटे बच्चों के साथ एक पॉश सोसाइटी में रहता था। दोनों बड़े बच्चों के लिए तो कप्तान साहब अपनी पसंद के स्मार्ट और इंग्लिश स्पीकिंग दामाद और बहू लाए थे और छोटे वाले दोनों बच्चों की पत्नियां माँ के पसंद की थीं। अनु ने माँ के पसंद की लड़की से ही शादी की थी। माँ के समान ही सीधी साधी और भोली। इसीलिए कप्तान साहब को अपनी छोटी बहू कभी पसंद नहीं आई। चारों बच्चों की शादी करने के बाद 55 साल की अवस्था में ही पत्नी इस कड़े अनुशासन से मुक्त होकर उस अनंत मुक्त दुनिया में चली गई थी। वो कर्नल साहब, ये कप्तान साहब ध्यान नहीं देते थे, तो पत्नी धीरे धीरे एनीमिक होती चली गई और कुछ जो भी उनकी प्रॉब्लम थी, लेडीज़ की कुछ प्रॉब्लम थी, कुछ उससे जो है उनकी असमय ही उनका देहांत हो गया। जीवन भर जिस पत्नी की कप्तान ने कभी इज्जत नहीं करी, उसके जाते ही वो एकदम अकेले पड़ गए थे। बच्चे चारों बाहर और वो रिटायरमेंट के बाद अपने बड़े से बंगले में अकेले रहते। आउट हाउस में काम करने वाली मेड सर्वेंट आकर सब काम कर जाती और बाकी समय वो इंटरनेट पर बैठे रहते या अखबार पढ़ते रहते। बगल वाले मिस्टर और मिसेस वर्मा जब सुबह सुबह हाथ पकड़कर घूमते तो उन्हें अपनी भूली बिसरी पत्नी याद आ जाती। बस सुबह की सैर उन्होंने नहीं छोड़ी थी। वहीं पार्क में बैठकर हंसी ठट्टा और चुटकुलेबाजी होती। कभी कभी शेरो शायरी के दौर भी चलते और कभी कभी 9-9 बजे तक बैठकर वो लोग पॉलिटिक्स पर बहस करते। अक्सर ही कप्तान अपनी जो उनकी पुलिस की जो लाइफ थी उसके रोमांचक किस्से सबको सुनाते रहते और सभी साथी रोमांचित होकर सुनते रहते। बस यूं ही जीवन कट रहा था। पत्नी के साथ और बाद में भी वो
अमेरिका हो आए थे और अब उस पराए देश में उनका मन नहीं लगता था। छोटा अनु कब से उन्हें बुला रहा था, पापा आ जाइए, कब तक अकेले रहेंगे, बच्चे भी आपका वेट कर रहे हैं। अनु उनका सबसे छोटा बेटा और IIT खड़गपुर का पास आउट था। माँ जैसे ही कोमल नाक नक्श वाला वो बेहद ज़हीन और विनम्र था। माँ ने अपने लाडले के लिए अपनी जैसी ही सीधी सादी बहू ढूंढी थी। गोरी चिट्टी और सुंदर नैन नक्श की नीतू बड़े शांत भाव से घर का काम करती। कंप्यूटर इंजीनियर होने के बाद भी उसमें ज़रा भी गुरूर नहीं था। 5 और 7 साल के राजू और हर्षित सुबह सुबह ही स्कूल चले जाते और पति पत्नी दोनों 8:30 बजे तक ऑफिस। पीछे से शांताबाई के पास फ्लैट की चाबी रहती और वो घर की झाड़ू बुहारी, डस्टिंग और खाने की तैयारी करती रहती। स्कूल से आने के बाद बच्चों को वही संभालती। शाम को 7 साढ़े 7 बजे जब नीतू थकी हारी आती, घर कंचन सा चमकता रहता और दोनों बच्चे रात का खाना खाकर पढ़ रहे होते। शांति से ही जीवन चल रहा था। आज सुबह फिर अनु का फ़ोन आया, पापा आइए ना, इस बार होली भी यहीं मनाइए। अनु का आग्रह का फ़ोन आया था और अगले दिन ही उनके मोबाइल पर लखनऊ से पूना के एयर टिकट भी पहुंच गए थे। उनका बिल्कुल जाने का मन नहीं था। लखनऊ के ऐसे खुले खुले घर को छोड़कर पूना के दरबेनुमा फ्लैट में कौन जाए, लेकिन इस बार वो बच्चों का आग्रह नहीं टाल पाए थे। अपनी सरकारी गाड़ी में ही अनु उन्हें लेने आया था। सैटरडे मॉर्निंग की फ़्लाइट उसने इसीलिए बुक की थी कि पापा के साथ समय बिता सके। बेहद खूबसूरत सोसाइटी, बड़े बड़े पार्क और सड़क के दोनों ओर लगे गुलमोहर और अमलतास के पेड़। उनका मन खुश हो गया था। पार्क में बच्चे खेल रहे थे और कई लोग सैटरडे मॉर्निंग एंजॉय करते हुए सोसाइटी की सड़कों पर टहल रहे थे। वॉलीबॉल और क्रिकेट खेलते यंग लड़के भी दिख रहे थे। छोटे छोटे बच्चे प्रैम में घूम रहे थे। बड़ा ही प्यारा माहौल था सोसाइटी में, बड़ा लाइवली सा। उनकी आशा के विपरीत फ्लैट काफ़ी बड़ा था। 3 बेडरूम प्लस स्टडी। आधुनिक सजे हुए घर में उनका भव्य स्वागत हुआ। डाइनिंग टेबल पर गरम गरम हलवा और पकौड़े इंतज़ार कर रहे थे। बरसों बाद उन्हें पत्नी के हाथ के हलवे का टेस्ट मिला था। सलवार सूट पहनी नीतू ने झुक के उनके पैर छुए थे और दोनों पोतों ने दौड़ के ऐसा ही किया था। सफ़ेद कुर्ते पजामे में दोनों ही पोते उनके बड़े प्यारे से लग रहे थे। वो भी अनु जैसे ही थे, नाजुक नाजुक, गोरे गोरे नाजुक नाजुक बच्चे थे। एयर कंडीशनर और डबल बेड से युक्त उनका बेडरूम काफ़ी कंफर्टेबल और लग्जूरियस था। पलंग के साइड में रखा लैम्प और बुक शेल्फ बता रहे थे कि पापा, हमें आपका कितना इंतज़ार था। सामने की दीवार पर छोटा सा कलर टीवी भी लगा हुआ था। गुदगुदे बिस्तरों के ऊपर नर्म हल्के हरे रंग के कम्बल भी सजे हुए थे। उनका मन खुश हो गया। नाश्ता करके नहाकर वो सो गए थे। सुबह 5 बजे की फ़्लाइट के लिए उन्हें रात को 2 बजे ही घर से निकलना पड़ा था। लेटते ही नींद के आगोश ने उन्हें घेर लिया था। दोपहर को 2:30 बजे के आसपास अनु की आवाज़ सुनाई दी, पापा खाना खा लीजिए।
कढ़ी चावल और भरवा भिंडी। उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। बरसों बाद भूली बिसरी पत्नी याद आ गई थी। 3-4 दिन होली के पता ही नहीं चले। सोसाइटी में नीचे ही होली का फंक्शन हुआ था। ढोकले और ठंडाई नाश्ते में और लंच में छोले भटूरे और दही बड़े। लोग रंग खेल रहे थे और ऑर्केस्ट्रा पर डांस भी कर रहे थे। वो चुपचाप एक कोने में बैठे थे। कई बड़े बुजुर्ग भी थे, जिसमें सक्सेना साहब ने आगे बढ़कर उनसे दोस्ती कर ली थी। वो उनके पड़ोसी थे और सामने वाली टावर में रहते थे। घर की बालकनी से उनका घर दिखता था। सक्सेना साहब भी रिटायर्ड प्रिंसिपल थे और बड़े ही लाइवली से इंसान थे। फिर अचानक ही वज्रपात हुआ था, लॉकडाउन का। सारी ट्रेनें, सारे प्लेन कैंसिल, लोकल ट्रांसपोर्ट तक बंद। उनकी फ़्लाइट 30 मार्च की थी। लेकिन अब कहाँ, लखनऊ का घर सपना हो गया। पूना में वो अपने बेडरूम में बंद हो गए थे। कभी कभी बालकनी में चेयर डालकर बैठ जाते और सूनी सपाट सोसाइटी की सड़कों को देखते रहते। बच्चों और महिलाओं से गुलजार रहने वाली सोसाइटी एकदम कब्रिस्तान हो गई थी। अजब सा सन्नाटा और दहशत चारों ओर छाई हुई थी। बेटा बहू बच्चे सब घर पर थे, लेकिन सब बुझे बुझे से। सारी मेड सर्वेंट्स भी आनी बंद हो गई थी। नीतू दिन भर चक्कर गिननी की तरह काम करती रहती। पति, बच्चे और ठसकीले ससुर। सुबह की चाय नाश्ता अक्सर वो बाहर बालकनी में ही बैठकर करते। दोपहर और रात का खाना ज़रूर डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाते। लेकिन सब अपने अपने मोबाइल या टीवी में डूबे रहते। टीवी में भी ऐसे ऐसे समाचार कि दिल घबरा जाए। सड़कों पर पैदल जाते और बेहोश होते मजदूर, कोविड से मरते लोग और पीपीई किट में लैस डॉक्टर। प्रधानमंत्री के भाषण और फूलों की वर्षा करते हेलीकॉप्टर। क्या देखें क्या ना देखें, घबरा कर वो अक्सर टीवी बंद कर देते हैं। अपना हम उम्र कोई नहीं था, किससे बात करें। बच्चों से शुरू से ही दूरी बनाकर रखने की आदत थी। बेटा बहू से भी बस नाश्ता कर लीजिए, खाना खा लीजिए से अधिक कुछ बात नहीं होती। बाबा के सख्त एटीट्यूड से बच्चे भी डरते। शुरू में उन्होंने बात करने की कोशिश करी, फिर वो भी डरने लगे और दूर दूर रहने लगे। कप्तान साहब के लिए टाइम काटना मुश्किल हो गया। एक दिन पुराने अखबार को पहले सैनिटाइज किया जाता और फिर अच्छी तरह से झाड़ कर पढ़ने के काम में आता। कई बार उन्हीं देखी हुई खबरों को वो 2-3 बार पढ़ लेते। काफ़ी समय संपादकीय और एडिटोरियल्स पढ़ने में लगाते, फिर भी दिन काटे नहीं कटता। बच्चे अपनी अपनी पढ़ाई करते रहते या आईपैड और मोबाइल पर गेम खेलते रहते। अनुज स्टडी रूम में बैठा बैठा लैपटॉप पे काम करता रहता और नीतू ऑफिस के काम के साथ साथ घर का काम भी करती रहती।
चलिए अब इसके आगे की कहानी नेक्स्ट एपिसोड में, काफ़ी लंबी हो गई। तो आगे कैसे कैसे लॉकडाउन में कप्तान साहब अपना समय निकालते हैं और उनके जीवन में क्या परिवर्तन होता है, इसी पर आधारित है मेरी आगे की कहानी। तो चलिए, ओके, बाय, सी यू, और अगले एपिसोड में फिर मिलते हैं। बाय, थैंक यू सो मच।